नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्रशासनिक सुधारों की दिशा में सरकार की अहम पहल, रिपोर्ट और बैठक प्रबंधन पोर्टल किए लॉन्च। प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल आरएमपी और बैठक प्रबंधन पोर्टल एमएमपी लॉन्च किए। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग के द्वारा विकसित किए गए ये पोर्टल संभवतः देश में अपनी पहली तरह के पोर्टल हैं। इन्हें विकसित करने का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में निर्णय लेने, डेटा प्रबंधन और संचार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल को विभागों, बोर्ड और निगमों में विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट भेजने और निगरानी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार किया गया है। हिमाचल के कई भागों में इस दिन बारिश और बर्फबारी के आसार, मैदानी जिलों में कोहरे का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में 8 जनवरी तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। हालांकि मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा सहित मंडी, सोलन, सिरमौर में 5-6 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 9 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। हिमाचल में 6 सीपीएस से सरकारी सुविधाएं छीनी। प्रदेश हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के पश्चात अंतरिम आदेश जारी कर सभी सीपीएस को मंत्रियों वाली सुविधाएं लेने और मंत्रियों वाले कार्य करने पर रोक लगा दी, परंतु वे सीपीएस बने रहेंगे। कोर्ट में सरकार की ओर से बताया गया था कि सभी सीपीएस कानून के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। कोर्ट को यह भी बताया गया था कि सीपीएस मंत्रियों वाली सुविधाएं भी नहीं ले रहे, हालांकि उन्हें अन्य विधायकों से ज्यादा सैलरी कानून के अनुसार ही दी जा रही है। सरकारी स्कूल्स के लिए सिंगापुर जैसा एजुकेशन पैटर्न अपनाएगी सरकार, 200 शिक्षक करेंगे विदेश के टॉप स्कूल्स का दौरा। राज्य के सरकारी स्कूल्स में तैनात 200 शिक्षकों को सरकार एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश दौरे पर भेजेगी। सिंगापुर में शिक्षकों को भेजा जाएगा। विदेश में शिक्षक 1 व 2 स्कूल में नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें अलग अलग स्थानों पर विजिट करवाया जाएगा। किस श्रेणी के शिक्षक को किस स्थान पर ले जाना है, इसके लिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रधानाचार्य व मुख्य अध्यापक स्कूल के मुखिया होते हैं, इसलिए इन्हें लीडरशिप का पाठ पढ़ाया जाएगा। बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल, विषय चयन के लिए कैसे मोटिवेट करना है, इन सारी चीजों के बारे में कैसे काम होता है, इन सब चीजों का वहां पर अवलोकन किया जाएगा। संजय कुंडू को एससी से मिली बड़ी राहत, डीजीपी पद से हटाने पर लगी रोक। हिमाचल एचसी में रिकॉल एप्लीकेशन दायर करने का दिया निर्देश। हिमाचल के पूर्व डीजीपी संजय कुंडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उन्होंने हाईकोर्ट के द्वारा पद से स्थानांतरित करने के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुंडू को बड़ी राहत दी। उन्होंने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को डीजीपी पद से नहीं हटाया जाएगा। एनआईटी हमीरपुर के 610 विद्यार्थी उपराष्ट्रपति से करेंगे संवाद, तैयारियां तेज। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में 6 जनवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ युवाओं से संवाद करेंगे। एनआईटी हमीरपुर विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका पर विषय आयोजित कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। संस्थान ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी। संस्थान के 610 विद्यार्थी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इस कार्यक्रम की थीम विकसित भारत 2047 भारत है। एनआईटी हमीरपुर के रजिस्ट्रार डॉक्टर अर्चना ननोटी ने कहा कि संस्थान के विद्यार्थियों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। अन्य यूनिवर्सिटी के चांसलर के साथ हुई घटना की निष्पक्ष जांच करवाएं सरकार। अन्य विश्वविद्यालय के चांसलर के साथ हुई घटना और उसके बाद हुए विवाद से साफ हो गया कि प्रदेश में कानून का राज नहीं चल रहा। इस पूरे मामले में सत्ताधारी दल के विधायक और प्रशासन के लोगों की मिलीभगत की बात सामने आना शर्म की बात। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो, अतः इस पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच हो। अखबारों में एक अधिकारी और यूनिवर्सिटी के चांसलर के साथ हुई बातचीत के अंश छपे हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। बर्फ का लुत्फ उठाना है तो शिमला की ये जगह है बिल्कुल परफेक्ट। यहां मिलेगा आइस स्केटिंग और स्नोफॉल का मजा।
आइस स्केटिंग प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जिला शिमला के उपमंडल ठियोग के गल्लू में आइस स्केटिंग रिंक का निर्माण किया जा रहा है। यह हिमाचल का पहला आइस स्केटिंग रिंक होगा जो निजी भूमि पर बन रहा है। मकडोल पंचायत के रवि चंदेल ने निजी भूमि को आइस स्केटिंग संघ को रिंक बनाने के लिए दिया। उनका आइस स्केटिंग रिंक को बनाने का उद्देश्य युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखना और स्केटिंग का शौक रखने वाले खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए मैदान तैयार करना है। कांगड़ा रोडू समेत पालमपुर को मिले नए एसडीएम, हिमाचल सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। राज्य सरकार ने कांगड़ा रोडू पालमपुर में नए एसडीएम के पद पर तैनाती दी है। एसडीएम के पद पर यह तैनाती वर्ष 2021 बैच के 3 आईएएस अधिकारियों को दी गई। इसके तहत AC2 डीसी चंबा ईशान जसवाल एसडीएम कांगड़ा लगाया गया। AC2 डीसी मंडी विजयवर्धन को एसडीएम रोहड़ू और AC2 डीसी सोलन नेत्रा को एसडीएम पालमपुर लगाया गया है। अनुराग ठाकुर बोले, केजरीवाल को क्या डर है कि ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी बार समन मिलने के बाद भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। केजरीवाल के ईमानदार सरकार देने के दावे खोखले साबित हुए। बिलासपुर के कुमारवी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल के मंत्री भ्रष्टाचार के चलते जेल में हैं। उनके सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों या उप मुख्यमंत्री, जब खुद मुख्यमंत्री की बारी आई तो तीसरी बार समन मिलने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। वेतन और पेंशन के लिए बिजली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी, अधिकारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को बुधवार को भी वेतन और पेंशन की अदायगी नहीं हो पाई। विरोध स्वरूप बिजली बोर्ड के प्रदेश भर के कार्यालयों के बाहर भोजन अवकाश के दौरान कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर प्रदर्शन किया। HPPSC ने घोषित किए 3 स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम, 81 उम्मीदवार हुए उत्तीर्ण। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जल शक्ति विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर, गृह विभाग में HP स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में असिस्टेंट डायरेक्टर और मेडिकल ऑफिसर के पद भरने के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। बुधवार को घोषित किए गए जल शक्ति विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के स्क्रीनिंग टेस्ट के परीक्षा परिणाम में 42 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। ITBP में तैनात हिमाचल के जवान की हृदय गति रुकने से हुई मौत। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस में ASI के पद पर तैनात घुमारवी उपमंडल के गाहर गांव निवासी विक्रम सिंह धीमान की ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से मौत हो गई। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।